हिंदी टैग धमाका के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डाटा टाइप के डिफ़ॉल्ट वैल्यूज के बारे में। देखिए दोस्तों, इसके पहले आपने सी प्रोग्राम अगर पढ़ी होगी तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती थी वो गार्बेज वैल्यू होती थी। यानी कि उसमें अगर आपने कोई इंटीजर डिफाइन किया है, उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, तो उसमें कोई भी गार्बेज वैल्यू आ सकती है। कोई डिफाइन नहीं है, कुछ भी उसके अंदर प्लस नेगेटिव पॉजिटिव या जीरो कोई वैल्यू असाइन हो सकती है। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। जावा में कुछ प्री डिफाइंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू हैं। जैसे आपने अगर इसके पहले डाटा टाइप वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, ताकि आपको मैं जितने डाटा टाइप लिख रहे हैं उन सब के बारे में अच्छे से पता हो। तो अब हम डाटा टाइप एक एक करके आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। सबसे पहले हमारा डाटा टाइप की बात आती है बाइट। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है, ये एक बाइट का होता है, यानी कि 8 बिट का। इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0। ये हम यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख रहे हैं। इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। अगला जो डाटा टाइप आएगा वो होता है शॉर्ट। ए भी न्यूमेरिक टाइप का होता है और इसकी वैल्यू भी होती है 0। अगला जो डाटा टाइप है वो है आपका इंटीजर, यानी कि इंट, और इसकी भी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0। इसको थोड़ा मैं बीच में लिख देता हूँ, यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा होगा। इसके बाद जो अगला डाटा टाइप आता है वो है लॉन्ग, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 0। अगला जो डाटा टाइप आपका आएगा वो आता है आपका, और दोस्तों इसमें लॉन्ग में 0 L, इसमें सफिक्स में L जरूर रहता है। जैसे कि हम इंटीजर की वैल्यू 0 है तो ये इंटीजर हमें पता है कि ये इंटीजर है, लेकिन अगर लॉन्ग हम यूज कर रहे हैं तो उसके पीछे हमें L लिखना चाहिए। अब आता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोट की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0.0, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके पीछे F लगा देते हैं, और इसके पीछे हम लगाते हैं F। इसका कोई प्रैक्टिकली यूज नहीं है, आपको देखना है, बस आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है इनकी। जैसे अगर आप वैल्यू नहीं असाइन कर पाते हैं तो इनमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर होती है वो हम उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है अभी। उसके बाद आता है आपका डबल, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0.0D। दोस्तों ये D और F डिफाइन कर रहा है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट है और ये डेसिमल पॉइंट है, यानी कि डबल पॉइंट है। अगला डाटा टाइप है आपका बूलियन, और इसकी भी वैल्यू होती है आपकी फॉल्स। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो बूलियन की होती है वो होती है फॉल्स, यानी कि ये फॉल्स होता है, आप उसको ट्रू में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला जो डाटा टाइप है वो है कैरेक्टर, यानी कि कैर, CHAR, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है नल, यानी कि इसके अंदर कोई भी डाटा स्टोर नहीं होता है। तो दोस्तों ये थे डाटा टाइप के डिफ़ॉल्ट्स वैल्यू। ये आपको याद रखने चाहिए, इनका यूज आप प्रोग्रामिंग में करेंगे। अगर आपने इसके पहले मेरे डाटा टाइप वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, ताकि आपको ये सारे डाटा टाइप समझ में आ जाए कि इनमें क्या अंतर है और इनमें कौन कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और सीखते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।